हेलो दोस्तों, मैं अंकित आपका अपने चैनल डिजिटल शिक्षा पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की हमारी जो क्लास है वो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आधारित है। इसके पहले की जो क्लासें थी, 3-4 क्लासें हमने परसेंटेज के ऊपर दी हैं। देखिए, परसेंटेज में हमने बेसिक से लेकर सारे के सारे टाइप देखे हैं और प्रैक्टिस अभी हम नहीं करा रहे, क्योंकि हम आपको पहले बेसिक तैयार करेंगे इस क्लास में सभी का, फिर एक प्रैक्टिस सभी का मिक्सचर मिसलेनियस क्लास लेके आएंगे, जिसमें परसेंटेज के प्रॉफिट एंड लॉस के सभी के क्वेश्चन होंगे। देखिएगा, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर चर्चा करने के पहले हम उसकी पृष्ठभूमि बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, लागत मूल्य किसे कहते हैं? पहले इसके ऊपर चर्चा करते हैं और फिर इसके बाद हम कुल लाभ, कुल हानि और 1-2 फॉर्मूले देखेंगे। क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें फॉर्मूले से समझ में आता है और कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, उनके लिए ये पृष्ठभूमि बनाना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाए अगर कि क्रय मूल्य क्या होता है, तो आप बताएंगे भैया जो क्रय मूल्य है क्या, कि क्रय मूल्य कहते हैं कि वह मूल्य, क्रय मूल्य होता है कि वह मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए। कहते हैं कि आपने जैसे कोई वस्तु खरीदी, आपने ये वस्तु खरीदी 500 रुपये में, आपने यह वस्तु 500 रुपये में खरीदी, तो यह 500 रुपये इस वस्तु का क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, आप लिखते जाइए, मैं ऐसे समझाता जाऊंगा, मैं बोलता जा रहा हूं इसीलिए कि क्रय मूल्य क्या होता है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए वह मूल्य उसका क्रय मूल्य कहलाता है। तो यहाँ पे 500 रुपये इस वस्तु का क्या होगा? बताएंगे क्रय मूल्य होता है। अगला आता है हमारा विक्रय मूल्य। कहते हैं विक्रय मूल्य क्या होता है? कौन सा विक्रय मूल्य? देखिएगा, हमने कहा कि आपने जो वस्तु 500 रुपये में खरीदी थी, हमने कहा अगर आपने उसे 600 रुपये में बेच दिया, कितने में? बोलेंगे 600 रुपये में बेच दिया, यानी कि कोई वस्तु जितने रुपए में बेची जाए वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। कहते हैं इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए, आप बताएंगे भैया कि इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 600 रुपये होगा, क्योंकि हमने 600 रुपये में इस वस्तु को बेचा। कहने का तात्पर्य कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए वह उसका क्रय मूल्य, और जिस पर कोई वस्तु बेची जाए कहते हैं वह उसका विक्रय मूल्य होता है। अगला आता है, एक और नाम निकल के आता है, कहते हैं लागत मूल्य। कहीं कहीं आप ये भी लिखा देखेंगे कि लागत मूल्य क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु निर्मित करी जाए, यानी कि किसी वस्तु के निर्माण में आप कोई वस्तु खरीदे ही ना, आपने ये पेन अपने घर पे बना लिया, तो इस पेन के बनाने में जो खर्चा आएगा वो इस पेन का लागत मूल्य कहलाएगा। ठीक है, हमने कहा कि आपने कोई पेन बनाया, आपने कोई वस्तु अपने घर पे बनाई और उस वस्तु के बनाने में आपको 100 रुपये का खर्चा आया। कहते हैं ये 100 रुपये इस वस्तु का लागत मूल्य हुआ। क्या हुआ? तो यह 100 रुपये इस वस्तु का लागत मूल्य हुआ। कहते हैं कि कोई वस्तु जिस मूल्य पे बनाई जाती है, या उस वस्तु को बनाने में जो जितने मूल्य का खर्च आता है वह मूल्य उसका लागत मूल्य कहलाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? हमने चर्चा करी क्रय मूल्य पे, विक्रय मूल्य पे, लागत मूल्य पे। कहते हैं फेसबुक से जो भी लोग देख रहे हैं वो आके यूट्यूब पे ज्वाइन जरूर करें। और हाँ, बेसिक से लेके चल रहे हैं यूपी SSSC, पैट, SSC GD, SSC CHSL, यूपी पुलिस कांस्टेबल इत्यादि के लिए आके ज्वाइन करें। प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लासें मिल जाएंगी। कहते हैं, अब देखिए, हमने कहा भैया एक और चीज बता दीजिए, कहा कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य ये कब और लाभ होगा, कब हानि होगी। तो सुनिएगा, कहते हैं कि हमने यहाँ पे कहा कि भैया जब हमारा क्रय मूल्य 500 रुपये है और विक्रय मूल्य हमारा 600 रुपये है, कहते हैं हमारा बड़ा कौन है? आप कहेंगे भैया विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है। आप कहेंगे से जाहिर सी बात है, हमने यह कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदी थी और 600 रुपये में बेच दी, हमने 100 रुपये का फायदा उठा लिया, उस पर 100 रुपये का फायदा उठा लिया। जब 100 रुपये का फायदा उठा लिया तो जाहिर सी बात है लाभ होगा। तो लाभ हमने अभी जो चीज़ बताई वही लिख के बताते हैं, कुल लाभ कब होगा? तो आप बताएंगे भैया कि जब आपका विक्रय मूल्य बड़ा हो। किससे? कहेंगे क्रय मूल्य से। जब आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो, कुल लाभ होगा। कुल हानि भी लिख लेते हैं, कहते हैं कुल हानि जब आपका क्रय मूल्य बड़ा हो। यहाँ पे क्या है कि जब आपका क्रय मूल्य बड़ा हो, किससे? विक्रय मूल्य से।
अब देखिए, जब आपका विक्रय मूल्य बड़ा हो, क्रय मूल्य बड़ा हो किससे, विक्रय मूल्य से, तब आपको कुल हानि होगी। अगर आप इसी की बात करें तो हमने कहा कि परसेंटेज में लाभ का एक फॉर्मूला, दो चीजें देखते हैं, अब सिर्फ दो ही चीजें बची हैं, ठीक है। इसमें फिर आगे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। हमने कहा कि एक फॉर्मूला लिखिएगा जो बेसिक है कुल लाभ परसेंटेज में निकालने के लिए। हमने कोई सवाल दे दिया, हमने कहा भैया कितने परसेंट लाभ हुआ, तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस फॉर्मूले को निकालेंगे। और फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे भैया कि जो कुल लाभ हुआ है हमारा, कुल लाभ, अभी समझते हैं, पहले लिख लेते हैं। कुल लाभ दिख रहा है आपको यहाँ तक, फिर आपका क्रय मूल्य पे ही तो होगा हर चीज, क्रय मूल्य। अब देखिएगा कैसे, ये आपने लिखा, एक हानि का लिखते हैं, फिर समझते हैं यहां से, इसीलिए हमने आपको डाटा लिखवाया था, ठीक है। कुल हानि भी देख लेते हैं। और जो भी नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, ठीक है। फेसबुक वाले एक बार अपनी हाजिरी जरूर दें, पता चले कि कौन कौन फेसबुक से आ रहा है। अभी आप कहते हैं कुल हानि, हमने कहा भैया कि यहाँ पे कुल हानि लिख लीजिए, आप हानि निकालनी है तो 100 करिए, और क्रय मूल्य पे ये भी होगी, ठीक है। अब देखिएगा, यहां पे आपने सब चीज देख ली है, अब समझते हैं ये सबकी सब कैसे हो रहा है। देखिए, हमने कहा कि क्रय मूल्य किसी वस्तु का 500 रुपए है। हमने अगर जैसे यहाँ पे कुल लाभ हमें निकालना है, हमने यहाँ पे रख दिया 500 रुपए, और हमने कहा था कि कोई वस्तु 600 में बेची जाती है, तो जाहिर सी बात है कोई अंधा भी देख के बता देगा कि इन्होंने लाभ लिया है। तो इन्होंने कितने रुपए का लाभ लिया, तो इन्होंने आप कहेंगे 100 रुपए का लाभ लिया, वही तो चीज है कुल लाभ। समझ में आया। आप कहेंगे कुल हानि भी इसी प्रकार की, हमने डाटा बदल दिया, हमने कहा कि भैया इन्होंने 600 रुपए में अब कोई वस्तु खरीदते हैं ये, और 500 में ये बेच देते हैं। अब हमने कहा कि 600 में कोई वस्तु खरीदी इन्होंने और 500 में बेच दी, कहते हैं भैया कि इन्होंने 100 रुपए का घाटा उगा के वह वस्तु बेच दी। कितने का घाटा हुआ इन्हें, 100 रुपए का, तो यही तो इनकी कुल हानि हो गई। यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब कहेंगे कुल लाभ क्या है, समझते हैं। कुल लाभ परसेंटेज में और निकालते कैसे, आपने कहा कि भैया कुल लाभ, कुल लाभ कहेंगे यहाँ पे कुल लाभ 100 रुपए का अगर लाभ हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 रुपए का लाभ हो जाएगा। ऐसे ही कुल हानि में हो जाएगा। समझ में आया? अगर समझ में आया तो बताओ, चाहे एक बार लाइक जरूर करें। देखिए इसे हटाते हैं, फिर क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा। सबसे पहले वह क्वेश्चन है जो आपके बेसिक को तैयार करेंगे। अब भैया बेसिक को समझना बहुत ही जरूरी है, और जो भी छात्र नए हैं फेसबुक से एक बार हाजिरी अपनी जरूर दें। कहते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि एक वस्तु 500 रुपए में, एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच देता है। एक व्यक्ति कोई वस्तु 500 में खरीदता है और 600 में बेच देता है। कहते हैं उस सौदे पर उसे कुल लाभ का परसेंटेज में लाभ बताइए। उस सौदे पर उसे कितने रुपए का लाभ हुआ और परसेंटेज में कितना लाभ हुआ वह बताइए। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले हम क्रय मूल्य को, आप कहेंगे, आप क्रय मूल्य को क्या कहेंगे, कहेंगे कॉस्ट प्राइस, इसलिए हम इसे सीपी में लिखेंगे। और विक्रय मूल्य आपका सेलिंग प्राइस होता है, इसलिए उसे एसपी में लिखेंगे। समझ रहे हैं? तो लिखते हैं कि आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना है इस वस्तु का, सीपी। आपका जो क्रय मूल्य दिया गया है, कहते हैं 500 रुपए दिया गया है। कितना? 500 रुपए। हमने कहा अब एसपी कितना दिया गया है, ये विक्रय मूल्य आपका। विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस आपका 600 रुपए विक्रय मूल्य दिया गया है। अब आप बताइए कि इसमें कितने रुपए का, हमने कहा आपने कोई वस्तु 500 में खरीदी है और 600 में बेची है। आप कहेंगे भैया लाभ हो रहा है, कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप भी बता देंगे कि भैया 100 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का, तो 100 रुपए का अगर लाभ होता है उस वस्तु पर, तो कहते हैं भैया परसेंटेज में लाभ बताइए। हमने अभी आपको बताया कि परसेंटेज में लाभ बताने के लिए क्या करना होता है। जल्दी जल्दी करके बताइए कमेंट में कितना हो रहा है, तब तक हम लिखते हैं। परसेंटेज में हमें लाभ निकालना है। हमने सबसे पहले फॉर्मूले में आपको लिखा था कि कुल लाभ कितना, कुल लाभ फिर इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य, क्रय मूल्य सीपी, ठीक है। यही तो हमारा फॉर्मूला है। देखिएगा हमें निकालना क्या है, परसेंटेज में लाभ निकालना है। हमारे पास आया क्या, आप निकल के कुल लाभ आया। कुल लाभ हमारा कितना है, आप बताएंगे 100 रुपए का। आगे दिया 100, हमारा सीपी कितना है, आप बोलेंगे 500 रुपए हमारा सीपी है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि जो क्रय मूल्य है वो हमारा 500 रुपए है। बिंदु से बिंदु कट गया, 5 दूनी 10, यानी कि आप कहेंगे भैया कि जो 20% है, 20% का एक व्यक्ति ने लाभ लिया है, 20% का, परसेंटेज में 20 है, और अगर कुल लाभ की बात करें तो 100 रुपए का, ठीक है।
समझ रहे हैं आप? अगर समझने में कोई परेशानी है, कोई तकल्लुफ है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बताइए, कमेंट करके अवश्य बताइए। और हाँ, हम आपको आपका डिजिटल शिक्षा से जुड़ना ही इस बात की गारंटी है कि आपको फॉर्मूले एक नए तरीके से मिलेंगे और फॉर्मूले से एक बीच का रास्ता निकालेंगे उस सवाल को हल करने के लिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आगे अभी देखिए उन फॉर्मूलों की हम ईंट से ईंट कैसे बजाते हैं, देखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन हटाते हैं। यदि कोई विद्यार्थी नया है क्लास में तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन रहा है, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि 742 में 742 की लागत से, हमने कहा था अभी कि लागत मूल्य क्या होता है, हमने चर्चा भी इसीलिए की है। उसी प्रकार के हम 3 से 4 क्वेश्चन लेके आए हैं आपका बेसिक बनाने के लिए, क्योंकि अगर बच्चे का बेसिक बना होगा तो कहते हैं वो एकदम युद्ध में, तलवार में पे हम धार लगा रहे हैं आपकी। कहते हैं कि क्वेश्चन है कि 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपए में बेच दिया। कितने हैं कि 700 रुपए में बेच दिया। इस प्रकार से जाहिर सी बात उसे हानि हो रही होगी। क्वेश्चन में पूछा कितने % की हानि है, जल्दी बताइए आपको। कहते हैं लागत मूल्य। लागत मूल्य को भी हम कह देते हैं भैया, अगर कोई वस्तु खरीदी उसमें भी रुपए खर्च करेगा और कोई वस्तु बनाएगा तो उसमें भी रुपए खर्च करेगा। कहते हैं 742। हमने कहा सेलिंग प्राइस कितना है, आपने कहा भैया जो सेलिंग प्राइस है वो 700 है। हमने कहा भैया कि इसने कितने रुपए की हानि उठाई, आपने कहा कि 42 रुपए की यह हानि उठाता है। कितने की? तो 42 रुपए की यह महोदय हानि उठाते हैं। हानि के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया, लिख देते हैं, 1-2 बार लिखेंगे फिर आगे लिखेंगे नहीं, हम सीधी सीधी करेंगे, ठीक है, सीधा सीधा बिल्कुल सीधा फॉर्मूले से हटा के करेंगे। देखिए हमने आपको बताया तो हमने कहा कि कुल हानि कितने रुपए की उठाई थी, आप कहेंगे 42 रुपए की, ठीक है। आगे फॉर्मूले में क्या था, 100 का गुणा करना था। हर चीज क्या पे, किस पे होगी, कहेंगे कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि क्रय मूल्य पे होगी। ये क्रय मूल्य दिया हो या आपका लागत मूल्य दिया हो, ठीक है, एक ही भाषा में लिख रहे हैं क्योंकि परेशानी समझने में ना हो, ठीक है। हमने कहा कि हानि कितने की, आप कहेंगे 42 रुपए की। अब आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस 742 है। इसे सॉल्व करिएगा आप, इसे जितनी जल्दी सॉल्व करेंगे आप बताइएगा। हमने कहा भैया कि सबसे पहले ये कटेगा किससे, तो आप कहेंगे भैया कि ये जो कटेगा वो 7 से कटेगा। किससे? 7 से कटेगा। काटते हैं, 7 6 42, 7 एकम 7 और 7 6 42, ऊपर 6 आया, नीचे 106। फिर से इसे काटते हैं, पहले यहां पे लिख लेते हैं कि 6 गुणा 100/106, क्योंकि हमने यहां पे ज्यादा काटापूटी हो जाती इसलिए। अब ये किससे कट रहा है, आप कहेंगे भैया कि 2 से कटेगा। ये 2 से कटेगा कि 2 3 6 और कितने होते हैं, कहेंगे भैया कि 53 दूनी 106, 53 आया हमारा कितना। अगर हम आपको दिखाई दे रहा है तो यहां पे लिख देते हैं इस चीज को, ठीक है, वहां पे नहीं, ज्यादा नीचे हो जाएगा। अब बचा कितना आपका 300/53, 300/53। अगर आपका आंसर यहां तक दिया है क्वेश्चन ने तो यहां तक, वरना इसके आगे एक और स्टेप है तो वो आप क्या क्या करिएगा, तो आप करिएगा यहां पे 53 300 सॉल्व करिएगा इसे। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे इस चीज को तो आपका कितना आंसर आएगा, आप कहेंगे भैया कि जो आपका आंसर है, आपका आंसर कितना है, बोलेंगे कि 53 5 दिया 15 5 दिया 15 5 35 ये आएगा आपका। और आगे इसके आगे का स्टेप ये, या तो आपको ये आंसर दिया होगा या आपको ये आंसर दिया होगा। ये जो हमने डायरेक्ट किया है ये हम आपको पहले परसेंटेज की क्लास में बता चुके हैं कि हमने कैसे किया था, इसलिए हम इस चीज को स्किप कर दिया है, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस बात को। यदि इतना सवाल पसंद आया है तो बताइए, एक बार और समझा देते हैं, क्योंकि यह इस प्रकार का हमारा लास्ट सवाल है और अगला सवाल होगा जो हमारा वो थोड़ा हटके होगा, उसमें लैंग्वेज थोड़ा घुमा के दी गई है, ठीक है। हमने कहा कि आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य 742, सेलिंग प्राइस 700। हमने कहा भैया कि आपने अगर 742 में कोई चीज खरीदी, आपने 700 रुपए में बेच दी, हमने कहा कि कितने रुपए का घाटा उठाया, आपने कहा कि 42 रुपए का घाटा उठाया। जब आपने 42 रुपए का घाटा उठाया है, आप कहेंगे कितने रुपए का, कि 42 रुपए का, यही तो आपकी कुल हानि हो गई, यही तो कुल हानि हो गई। हमने कहा हानि तो आपने रुपए में उठाई, हमने कहा कितने % में उठाई, आपने कहा निकाल के बताते हैं। हमने कहा फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि कुल हानि गुणा 100 क्रय मूल्य, कुल हानि गुणा 100 क्रय मूल्य। यहां पे हमने लगा दिया कुल हानि 42 रुपए की, 100 क्रय मूल्य, काटा 300/53। इसके आगे और सॉल्व करेंगे तो 5 सही 35/53 आएगा, 35/53 आएगा, ठीक है। यदि क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार का एक अंतिम सवाल देखते हैं बेसिक से, फिर इसके टाइपों के ऊपर चर्चा करेंगे और टाइप के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि
टाइप ही आपसे कुछ नहीं होता। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में आपने ये 2 चैप्टर सीख लिए तो CI SI ये सारे के सारे हो जाएंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। सवाल क्या है कि 10 किलोग्राम चावल, सवाल है कि 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल कहते हैं 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे गए, ठीक है, और कुल चावल को 16 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से बेच दिया गया, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? देखिए बताइएगा जल्दी से कि 10 किलोग्राम चावल होते हैं 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिए जाते हैं, तो वही 15 किलोग्राम चावल इकट्ठे किए और उसने 12 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल से बेच दिया। हमने कहा कि दोनों चावल को मिला लीजिए और 16 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दीजिए, तब आप कितने रुपए का लाभ कमाएंगे? यही क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, बताइएगा। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ने में कोई तकल्लुफ है तो बताइए कमेंट करके, कोई परेशानी हो तो बताइए कमेंट करके, और आप फेसबुक से अगर इसे देख रहे हैं तो इसे एक बार यूट्यूब पे विजिट जरूर करें। डिजिटल शिक्षा का चैनल है, आप डिजिटल शिक्षा के नाम से इसे सर्च कर सकते हैं, लिंक आपको दी गई होगी, ठीक है। नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे यहाँ CTET, UPTET, सुपर टेट और आगे चल के भविष्य में हम रीट की भी काफ़ी अच्छे से तैयारी करवाएंगे, इस बात का वादा है। UPSSC पैट की अभी क्लासें चल रही हैं, इतिहास की संक्षिप्त में टू द पॉइंट क्लास कह सकते हैं आप उसे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात होती है, लीक से हटके बात नहीं होती है, जितना सिलेबस है सिलेबस के अनुसार बात होती है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन पे आते हैं कि 10 किलोग्राम चावल, हमने कहा कि टोटल चावल कितना है पहले में आपने कहा कि भैया टोटल 10 किलोग्राम चावल होता है। हमने कहा कि 1 किलोग्राम क्या हिसाब आपने लगाया कि 10 रुपए बताया, हमने कहा टोटल का हिसाब बता दीजिए, आपने कहा कि 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपका चावल टोटल 100 रुपए का हो गया। कितने रुपए का? आप कहेंगे भैया टोटल 100 रुपए का हो गया। हमने कहा भैया ये दूसरा वाला चावल कितने रुपए का है? आपने कहा कि ये तो चावल 15 किलो है। हमने कहा अच्छा 15 किलो है। हमने कहा क्या हिसाब लगाया? आपने कहा भैया जो हमने हिसाब लगाया वो 12 रुपए का हिसाब लगाया, प्रति किलोग्राम 12 रुपए के हिसाब से लगाया। हमने कहा टोटल कितने का हुआ? आपने कहा कि 15 का 12 में गुणा कर दीजिए, आपका निकल के आ जाएगा। हमने कहा 15 12 कि 12 पंचे 60, 12 6 18, कहेंगे 180। टोटल यह चावल हमारा 180 का हो गया। जब यह हमारा 180 का कुल हो गया, यह हमारा 100 रुपए का हो गया, तब आप क्या कहेंगे कि हमने कहा भैया कि आगे हमने कहा कि हम क्या कर रहे हैं कि दोनों चावल को हम मिला देते हैं। हमने कहा ये दोनों चावल को हम मिला देते हैं और हमने कहा कि एक नया मूल्य निर्धारित करते हैं और वह मूल्य होगा 16 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। हमने कहा ठीक है। आपने कहा ठीक है भैया, हम आपकी ही सुनते हैं क्योंकि दुकान के मालिक तो आप ही हैं। हमने कहा ठीक है, तो आपने मिलाया, आपने कहा 10 और 15 को जोड़ा, कहते हैं टोटल 25 किलो चावल हो गया। जब टोटल 25 किलो जब चावल हो गया, हमने कहा कि 16 रुपए के हिसाब से अब इसे बेच दो। कितने हिसाब से? 16 रुपए किलो के हिसाब से बेच दो। अब आपने 25 को 16 रुपए के हिसाब से बेचा तो कहेंगे 25 8 200 और 8 दूनी 16, बोलेंगे 25 16 400। ठीक है, गुणा करना तो आता ही है, ये शॉर्ट फॉर्म है, रटा हुआ है। कहते हैं अभी समझ में नहीं आया तो बता देते हैं कैसे। आप 25 का 8 में गुणा कर लीजिए, सॉरी बता ही देते हैं। 25 का 8 में गुणा किया, आपने कहा 200 आया। अब यही प्रक्रिया एक और बार दोहराते हैं, फिर 200 आएगा, दोनों को उठा के जोड़ दिया, 400 आ गया। ठीक है, समझ में आया कि 25 का 16 में गुणा किया 400। अब देखिए हमने क्या पूछा कि इसमें ये जो चीज करी हमने, इसमें लाभ हुआ पहले के मुकाबले या हानि हुई? हमने कहा भैया कि जो हमारा रद्दी क्वालिटी का चावल था 10 किलो 10 रुपए के हिसाब से था, इस पे तो 100 ही रुपए हमें मिल रहे थे। लेकिन हमारा अच्छी क्वालिटी का चावल था वो 15 किलो 12 के हिसाब से मिल रहे थे, इस पे 180। हमने कहा कि भैया दोनों को मिला दिया है। आपने कहा भैया दोनों को मिला दिया तो इसका मतलब आपने दोनों के रुपए भी तो मिला देते हैं, तो कहेंगे कि दोनों को जोड़ दिया तो 280 हो गया। कितना हो गया? तो कहेंगे टोटल 280 मिल रहा था अभी तक इन दोनों को मिला के। जब हमने इन दोनों को मिलाया 16 रुपए के हिसाब से बेचा तो जाहिर सी बात है 400 रुपए मिल रहे हैं। जब 400 रुपए मिल रहे हैं, अब हम कहेंगे ये हम मान के चलते हैं ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया। निकल के आया, वही चीज तो निकल के आई। अब हम इस सवाल को आपसे ऐसे कहें कि हमने कोई वस्तु 280 रुपए में खरीदी और 400 रुपए में बेच दी, बताइए उस वस्तु पे हमें लाभ होता है और कितने % का लाभ होता है? पहला क्वेश्चन बन गया, पहला ही वाला क्वेश्चन बन गया। हमने कहा कि कोई वस्तु 280 में खरीदते हैं, 400 रुपए में बेचते हैं, तो उस वस्तु पर कितने रुपए का और कितने % का लाभ होता है बताइएगा। देखिएगा
हमने कहा आपसे कि भैया अंतर कितने का है, अंतर 120 का है, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे 120 रुपए का लाभ ले रहे हैं ये महोदय। कहते हैं 120 रुपए का जब ये लाभ ले रहे हैं तो हमने कहा कि अब इसे क्या करिए, तो परसेंटेज में लाभ निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बता ही दिया है, और बता दिया है तो हमने कहा हर चीज क्रय मूल्य पे होगी। हमने कहा यही हमारा अब क्रय मूल्य बन चुका है, ठीक है, यही तो हमारा क्रय मूल्य बन चुका है। अब इसे आप सॉल्व करिएगा, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो बिंदु से तो ये बिंदु कट गया, 2 छिक्का 12 और कितना आएगा 14, 3 7। कहते हैं अब यह हमारा निकल के आया 300/7 यहां तक। अगर आप इसे यहां तक रखना चाहें तो यहां तक रखिए, ना तो इसे आप आगे और सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको बता ही दिया है, आंसर बता देते हैं कि इसका 42 सही 6/7 आएगा, 42 सही 6/7 आएगा। अगर आप करते हैं, हम कहते हैं कि आप करिए और इसी तरीके से करिए, क्योंकि आप करेंगे तो आपको प्रैक्टिस में आएगा, ठीक है। जब आपको प्रैक्टिस में आएगा तो आपके लिए ही फायदा होगा। आंसर इसका कितना आएगा कि 42 सही 6/7 बता दिया, क्योंकि जब आप गलत भी करें तो आपका इससे मैच नहीं करें, सही करेंगे तो इसी से मैच करेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहली बात, पहले टाइप के ऊपर चर्चा करते हैं। परसेंटेज में जो हमारा पहला टाइप है, और पहला टाइप होगा कि जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। इसमें हम फॉर्मूले को भी देखेंगे और फॉर्मूले को तोड़कर भी देखेंगे। चलिएगा हटाते हैं इसे। देखिएगा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला टाइप है जो हमारा, कि इस टाइप में हम उस सवालों को देखेंगे, उन सवालों को देखेंगे कि जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, 2 बार बेची जाए। टाइप इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि देखो आप क्या करते हैं कि जो बेसिक हमने आपको समझा ही दिया है, अब टाइप से भी समझा देते हैं। इससे क्या होगा, जब आप कोई किताब लगाएंगे मिसलेनियस वाली तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। अगर आप SD यादव की किताब लगाएंगे उसमें भी फायदा है, अगर आप RS अग्रवाल की किताब लगाएंगे उसमें भी फायदा, अगर आप प्लेटफॉर्म लगाएंगे उसमें भी फायदा, अगर आप किरण लगाएंगे उसमें भी फायदा है, फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप सौमित्रा लगाएंगे उसमें भी फायदा है, इसलिए हम टाइप से लेके चल रहे हैं, ठीक है। और देखिएगा, पहला टाइप आपके ऊपर रहा कि जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन ऊपर कि एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है और उसे 40% लाभ पर, फिर उसे क्या करता है कि अब उन्होंने कहा एक घोड़ा आपका 25% का लाभ हो रहा है, आपने कहा भैया 25% का नहीं, हमने कहा कि भैया उसे 40% का लाभ चाहिए। 40% के लाभ पर बेचा जाता है तो घोड़े को कितने रुपए में बेचा गया अगर उसे 40% का लाभ चाहिए। अभी भी समझ में नहीं आया, फिर भी समझा देते हैं कि एक व्यक्ति 20,000 रुपए में अगर कोई घोड़ा बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। अगर वह व्यक्ति 40% का लाभ लेना चाहे तो घोड़े को कितने रुपए में बेचा जाएगा, ठीक है। अब तो समझ में आया है। सबसे पहले फॉर्मूले को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे घूम ही रहा है, कुछ फॉर्मूले लिखते हैं। फॉर्मूले आप लिख तो लीजिए लेकिन याद मत करिएगा, जो हम चीज़ बताएंगे वही चीज़ याद करिएगा तो आपको सहूलियत होगी। कहते हैं दूसरी बार का, कहते हैं दूसरी बार का विक्रय मूल्य, कहते हैं दूसरी बार का विक्रय मूल्य। अब लिखिएगा पहली बार का विक्रय मूल्य, पहली बार का क्या है तो कहेंगे पहली बार का विक्रय मूल्य। फिर आगे क्या करना है, आप कहेंगे ये पूरी पहले तो लाइन कर दीजिए, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, गुणा 100 प्लस माइनस क्यों, अभी हम बताते हैं कि हमने प्लस माइनस क्यों लगाया। दूसरी बार का परसेंटेज, दूसरी बार वैल्यू आपको जो परसेंटेज में दी गई होगी, जैसे यहाँ पे 40 दी गई है, ठीक है। अब नीचे आपको क्या करना है, आप कहेंगे भैया 100 प्लस माइनस पहली बार का परसेंटेज। ये देखिए, ये उन लोगों के लिए है जो एक बार फॉर्मूले एक बार देख के अपनी आत्मा को ठंडक पहुंचाना चाहते हैं, बिल्कुल आत्मा को तृप्ति, आत्मा को शांति देना चाहते हैं, उनके लिए एक फॉर्मूला लिखा है कि दूसरी बार का विक्रय मूल्य। जब हमें दूसरी बार का विक्रय मूल्य निकालना है तो पहली बार का विक्रय मूल्य 100 प्लस माइनस दूसरी परसेंटेज वैल्यू में दी गई है 100, फिर आपसे प्लस माइनस पहली, प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा। प्लस जब आएगा जब आपको लाभ की बात करी जाएगी, माइनस कब आएगा जब आपसे हानि की बात करी जाएगी, ये भी बता दिया। अब देखिएगा, हमने आपसे कहा कि भैया आपको फॉर्मूला याद ही नहीं करना है, इस फॉर्मूले को हम आपको रटवाएंगे कैसे, अपनी भाषा में। देखिए
क्वेश्चन क्या था, हमने कहा पहले ही हम शुरू से बोलते, जब हम परसेंटेज भी पढ़ा रहे थे तब भी हम बोल रहे थे कि परसेंटेज में अगर हमें हमारे कुछ भी पास है तो वह चीज हमारे पास 100 में होगी, हर चीज हम 100 मानेंगे। हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा ये भी हम 100 ही मानते हैं। सुनिएगा, ये भी हमने वैल्यू 100 मान ली। अब देखिएगा कैसे निकालते हैं। अब देखिएगा, इसमें कहा है कि घोड़े पर बेचने पर कि 20,000 में कोई घोड़ा बेचा जाता है तो उसे कितना 25% का लाभ होता है। 100 पे 25% का अगर लाभ हुआ तो अब वह 100 की वैल्यू क्या रही होगी, बोलेंगे भैया 125 रही होगी। हमारी तो 125 निकल के आ गई, लेकिन यह महोदय क्या बोलते हैं, एग्जामिनर कहते हैं कि इनकी तो 20,000 है। कितनी है, तो बोलेंगे भैया 20,000 है। दिख रहा है आपको, कहते हैं इनकी 20,000 है। अब देखिएगा, इनके मन में आया कि इन्हें 25% का नहीं, इन्हें 40% का लाभ चाहिए। हम कहते हैं भैया कि 100 पे अगर ये 40% का लाभ लेते हैं टोटल, तो कुल वैल्यू 140 ही तो रही होगी। कुल 140, जब यह वैल्यू 140 रही होगी तो इनका यह जो विक्रय मूल्य है, यह विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इसी चीज को हमने कहा, हमारा 125, इनका 20,000, कंपेयर कर दीजिए, और यह क्या है 140, यह निकालना है। अब लिखने का तरीका देखिए, सेम इसी चीज में पहुंच जाएगा। देखिए कैसे कहते हैं, कंपेयर करने के लिए जाहिर सी बात है इसे बटे में लिखना होगा। तो हमने भी यही किया कि हमने कहा कि 20,000 है, आपको दिख रहा है तो बताइए 100, यहाँ पे हमने कहा इसे बटे में लिख दीजिए। अभी हम कह रहे थे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर ही कर रहे हैं। हमें किसके बराबर निकालना है, इसके, इसलिए इसके तो हम क्या करेंगे, इसका सीधा सीधा गुणा ही क्यों ना कर दें। तो हमने कहा भैया इसका सीधा सीधा आप गुणा भी कर दीजिए। अब देखिएगा, इस चीज को सॉल्व करिएगा। आपने कहा भैया कि 25 अट्ठे 200, कहते हैं 25 अट्ठे 200 और 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, 25 पंचे 125। अब कहेंगे कि 16 से और कटेगा कि 16 पंचे 80 होता है। कितना, आप कहेंगे 16 पंचे 80 होता है। अब टोटल हमारे पास ये पूरी वैल्यू हमारी खत्म हो गई, हमारे पास बचा क्या 160। जब हमारे पास यह 160 बचा तो 160 का आप कहेंगे कि 140 में गुणा करते हैं तो आपके पास क्या निकल के आएगा, बताइएगा। यहां पे लिखते हैं, ऊपर आपको सही से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, हमारा 160 का 140 में अगर गुणा करते हैं तो आप कहेंगे कि 160 का 140 में कितना होता है, तो बोलेंगे 200, ये 224, उसके बाद 00, यही हमारा आंसर है। अब बताइए इसमें कोई परेशानी हुई समझने में, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन, या आपको ये याद करना पड़ा कि दूसरी बार का विक्रय मूल्य, पहली बार का विक्रय मूल्य 100 प्लस माइनस दूसरी और पहली, बताइए कोई परेशानी। एक बार और समझा देते हैं इस टाइप का। ये पहला सवाल है, एक दो सवाल और इस पे देखेंगे, फिर आगे के टाइप के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, हमने कहा कि आपको जो कोई व्यक्ति होता है उसने 20,000 में एक घोड़ा बेचता है और वह 20,000 में बेचकर उस घोड़े पर 25% का लाभ लेता है। फिर आपने कहा कि भैया 25% का लाभ लेता है, लेकिन व्यक्ति कहता है अब उसे 40% का लाभ चाहिए। तो 40% का लाभ लेने के लिए घोड़े को कितने रुपए में बेचना होगा, वही तो सवाल है। हमने कहा कि हमारे पास कोई घोड़ा था, उसकी वैल्यू तो हमने 100 रुपए रखी, हमने उसकी क्या की 100 रुपए उसका मूल्य रखा, लेकिन एक पागल फंस गया, हमने उसे 125 में बेच दिया। पागल 25% बढ़ा के बेच दिया, तो यहाँ पे हमने 125 बढ़ाया, लेकिन इसके अनुसार भाई घोड़ा कितने में बिका, कहते हैं 20,000 में बिका। तो 125 बराबर 20,000 निकाल के आया। तो हमने सीधा सीधा क्या किया, इसको कंपेयर करवा दिया, एक बराबर नहीं निकाला, हमने कंपेयर करवा दिया को 20,000 बटे 125 किसके बराबर निकालना है, 140 के, तो गुणा 140 का करवा दिया। यही तो वो चीज लिखी थी कि इसमें 140 का गुणा करवा दिया, काट पीट के बचा क्या 160 गुणा 140, 160 गुणा 140 का अगर गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 22,400 आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? अगर नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे के हम चर्चा करते हैं उसमें समझ में आ जाएगा। यदि कोई परेशानी है तो आगे के सवाल के ऊपर हम इसे हटाते हैं और आगे के सवाल के ऊपर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती यदि 10% की हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रहा हो तो, बताइएगा। अब वही चीज करते हैं। हमने कहा कि सबसे पहले क्या करेंगे, हमने
कहा कि वह साइकिल हम मान के चलते हैं कि 100 रुपए की कोई साइकिल थी, 100 रुपए की कोई साइकिल थी, 10% हानि पर बेची, तो 100 का 10% बराबर कितना, कम कर दीजिए, माइनस करिए तो 90 आएगा। ठीक है, वो पता ही चुके हैं कैसे, तो 90 रुपए, यानी कि जब 10% की हानि पर बेची तो अब साइकिल क्या 90, हमारे हिसाब से 90 में बेची, इनके हिसाब से कितने में बेची, आप कहेंगे 1200 में बेची, इनके हिसाब से 1200 में बेची। अब देखिएगा यह क्या करते हैं महोदय, यह करते हैं कि वह साइकिल अब ये 19% की हानि पर बेच देते हैं। कोई 100 की चीज़ है और 100 में 19 घटा दीजिए, आप कहेंगे 81 आएगा। जब 81 आएगा तो 19% की हानि पर यह साइकिल बेचते हैं। 19% की हानि पर साइकिल बेचने के लिए इन्हें कितने रुपए में वह साइकिल बेचनी होगी, यही तो क्वेश्चन है। फिर से वही करते हैं, इनको कंपेयर करा देते हैं। कैसे, आपने कहा 1200, कंपेयर कराने के लिए जाहिर सी बात है उसमें भाग देना पड़ता है। किसके बराबर कराएंगे, क्या निकालना है, कहेंगे 81, क्या विक्रय मूल्य, तो 81 क्या करेंगे, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो एक बार जरूर बताइएगा, और नहीं समझ में आ रहा तो भी बताइएगा। बिंदु से बिंदु कट गया, 3 चौका 12, 3 त्रिका 9। ठीक है, अब यदि यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा खिचपिच हो जाएगी। 40, 81, 3। अब काटिएगा, आप काटेंगे कितने बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 आया, 40 गुणा 27 करिएगा। अलग अलग इसलिए लिख रहे हैं कि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। 40 गुणा 27 करिएगा, आपका क्या आएगा, तो आप कहेंगे भैया कि सबसे पहले तो हम यही लिखते हैं कि 0 तो एक आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि 0 है, 0 से किसी में गुणा करेंगे तो 0। 7 चौको 28। अब आप कहेंगे 4 दूनी 8 और 2 10, 1080, यानी कि वह साइकिल जब उसने 1080 में बेची होगी तो उसे कितने का, तो उसे 19% की हानि हुई होगी। समझ रहे हैं? एक बार और समझा देते हैं कि हमने कहा कि हमारे पास जैसे कोई साइकिल है 100 रुपए की, हमारे पास कोई साइकिल 100 रुपए की है, उसने कहा कि 10% हानि पर बेची। हमने कहा कि भैया ठीक है 10% हानि पर भी बेच देते हैं, तो अब साइकिल का जो वैल्यू बची 90 ही तो बची है, 90। तो हमने कहा हमारे अनुसार 90 रही है, इन्होंने कहा कि भाई इन्होंने 1200 में बेची। जब इन्होंने वह साइकिल 1200 में बेची तो आपको भी पता है कि 90 और 1200 की बात कर रहे हैं तो एक बराबर भी तो निकालना होगा हमें, तो वही तो हमने किया। हमने क्या किया कि 1200 में 90 का ही भाग दे दिया, और किसके बराबर निकालना है, 81 का, तो हमने कहा यही तो किया, यही तो चीज करनी है। बस इतना आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप फॉर्मूला भले ही याद ना करिएगा, फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, यही चीज करी है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी में नोट्स बनाते चलिए। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक से जो लोग देख रहे हैं वह यूट्यूब पे आके अपनी हाजिरी जरूर दें। ठीक है, क्वेश्चन अगला, आगे के क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, देखिएगा। तब तक हम इसे सॉल्व करते हैं और कमेंट जरूर करते रहिएगा। चैनल को शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जितने भी ग्रुप हैं सब में एकदम फैला दें इसे पेट्रोल की तरीके से। देखिए क्वेश्चन है कि मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में बेचा। मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में 20% के घाटे पर बेच दिया। कहते हैं उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता। आपको इन सवालों में खासियत देख रहे हैं कि जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाती है तो पहली बार का आपको विक्रय मूल्य दिया जा रहा है और दूसरी बार का निकालने के लिए बोला जा रहा है। कहते हैं 2 लाख रुपए में बेचा, तो हम भी यही करते हैं। हमने कहा कि हमारे पास कोई प्लाट है, हमें उस प्लाट की वैल्यू ही नहीं पता कितनी। हमने कहा भैया कौड़ी के भाव है 100 रुपए का, 100 रुपए का है। हमने कहा भैया परसेंटेज में ही है, हमें हर चीज परसेंटेज में आती है। तो हमने कहा कि इसने 20 रुपए के 20% के घाटे से बेचा, तो 100 में अगर आप 20% का घाटा करेंगे, अब 100 रुपए का आपका घट के मूल्य कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने जो यह प्लाट था वो 2 लाख में बेचा, लेकिन हमारे पास तो 80 रुपए ही है, तो हमारा 80, इनका 2 लाख, हमारा 80 और इनका 2 लाख। ठीक है, अब हमने कहा आगे सवाल में क्या कहा, यदि वह उसे 10% के लाभ पर बेचता। हमने कहा 100 हमारे पास कोई रुपए थे, इनके मन में आया कि इसे 10% के लाभ पे बेचें, तो 100 पे 10% का लाभ करिए, तो 100 कितना बन जाएगा, आप कहेंगे 110 बन जाएगा। कितना, 110 बन जाएगा। हमने कहा ये जो 110 कमाने के लिए यह कितने रुपए में बेचना होगा, यही तो सवाल बोल रहा है, यही सवाल बोल रहा है। हर बार की तरीके से वही कि क्या करिए,
कंपेयर करिए। जब हम कंपेयर करेंगे तो उसे क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। सबसे पहले तो आप यही करिएगा, ठीक है। किसके लिए निकालना है, 110 के लिए निकालना है, ठीक है। अब देखिएगा, कहते हैं 25 8 200 होता है, काट दीजिए। बचा कितना हमारे पास, ऊपर 2500 फिर 110, यहां पे लिख लीजिए। कहते हैं 2500 110 गुणा करिएगा, गुणा करके आपका जो निकला वही आपका आंसर। 3 बिंदु हो गए, 25 से कम 25, हासिल लगा 2, 25 से कम 25, 2 27। आपका आंसर 275,000। ठीक है, समझ में आया कि आपको 2,75,000 में 2,75,000 में अगर वह प्लाट बेचता तो उसे 110% यानी कि 100 पे 10% का लाभ हुआ होता। लेकिन इन महोदय ने वह प्लाट 2 लाख रुपए में बेच दिया और 20% का घाटा उठाया था। समझ में आया? आपसे पूछा गया है क्या, ये फॉर्मूला याद नहीं करना। यही चीज़ अगर अप्लाई करेंगे तो आपका टाइम की भी बचत होगी। आपको अगर टाइम की बचत होगी तो आप कहीं ना कहीं हल्के फुल्के आप थोड़े से भी दूसरे बंदे से आगे निकलेंगे। कंपटीशन होता है क्योंकि हर बंदा आगे निकलना चाहता है, इसलिए हम आपको बताते हैं कि जब हमें फॉर्मूला बताना होता है तब हम फॉर्मूले से बताते हैं, और जब हमें फॉर्मूला नहीं करवाना होता है तो हम पहले ही बोल देते हैं कि आप फॉर्मूला मत करिएगा। ठीक है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर आपको हिस्ट्री की क्लासें आती है। आपका टॉपिक औरंगजेब को समाप्त किया गया है बिल्कुल बारीकी से। ठीक है, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे एक और, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। कहते हैं एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% के लाभ पर, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% के लाभ पर 15,000 में बेची और वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती, बताइएगा। क्वेश्चन में यही हुआ है कि एक व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति है, फिर से वही चीज़ आपको बार बार क्यों करवा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि कोई विद्यार्थी होता है कि कहते हैं एक बार में समझ में नहीं आया, इसीलिए 3-4 सवाल हर टॉपिक से लेके आते हैं। कहते हैं 100 रुपए में आपके पास 100 रुपए की कोई गाड़ी थी, आपने 35% लाभ पे बेची, 100 पे 35% का लाभ, टोटल कीमत कितनी हो गई 35%, 135%। कहते हैं यहाँ पे 135% बता रहा है लेकिन यहाँ पे कितना 15,000 बता रहा है। बोलते हैं यहाँ पे 15,000 है, तो अब क्या करते हैं, इन महोदय के दिमाग में खुजली आई। कहते हैं जब खुजली आई इनके दिमाग में, कहता है लाभ नहीं चाहिए हमको, हानि चाहिए और 10% की हानि चाहिए। 100 पे 10% की हानि करेंगे, वैल्यू क्या बनेगी 90। 100 पे 10% की हानि करी, वैल्यू बनी 90। तो कंपेयर करेंगे, वही चीज है, सीधे सीधे लिखते जा रहे हैं। हर बार बताना बिल्कुल बारीकी से, इतना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, 135 इस चीज को आप सॉल्व करिएगा, आपका जो आंसर आएगा वही आपका उत्तर होगा जो आपका सॉल्यूशन में आएगा। ये चीज आपके लिए होमवर्क के लिए, इस चीज को आप सॉल्व करिएगा और आगे के क्वेश्चन के ऊपर, आगे के टाइप के ऊपर हम चर्चा करते हैं।